ग्रोक ये वो नाम है जो भारत में आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। हर कोई इससे सवाल पूछ रहा है। कभी बीजेपी के जुमलों पर सवाल होते हैं तो कभी बीजेपी के कामों पर सवाल होते हैं। लेकिन अब ये सवालों का सिलसिला बहुत आगे बढ़ गया है। अब से बात बीजेपी के नेताओं पर नहीं होती बल्कि ग्रोक से पूछा जा रहा है कि बताओ महाराष्ट्र में कौन सा नेता गद्दार है। यहाँ पर सवाल महाराष्ट्र के नेताओं को लेकर पूछा जा रहा है, लेकिन ग्रोक जवाब बीजेपी के नेताओं को लेकर दे रहा है। वो बीजेपी के साथी नेताओं को महाराष्ट्र का गद्दार बता रहा है। पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को मजाक मजाक में गद्दार बता दिया था और उसके बाद इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि अब तो सोशल मीडिया पर भी ग्रोक साफ साफ बीजेपी के साथी को गद्दार बताने लगा है। दरअसल स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहते हुए सुनाई दे रहे हैं और इसी गद्दार शब्द के बाद शुरू हुआ एकनाथ शिंदे और कुणाल कामरा के बीच सियासी घमासान। एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने उस थिएटर में भी तोड़फोड़ कर दी जहां पर कामरा ने अपना शो किया था। खूब लाठी डंडों से उस थिएटर को तोड़ दिया गया, कुर्सियां फेंकी गई, लाइटें तोड़ी गई और इस तोड़फोड़ के बाद अब सोशल मीडिया पर भी लोग गद्दार शब्द को जोड़ते हुए ग्रोक से अपने सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर ग्रोक से पूछ लिया कि महाराष्ट्र के किस राजनेता को गद्दार कहा जाता है। इस सवाल को पूछते ही बस फिर क्या था, ग्रोक ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा नाम अपने जवाब में जोड़ लिया जिसको लेकर पहले से ही हंगामा मचा हुआ है। ग्रोक इस सवाल के जवाब में कहता है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के ऐसे राजनेता है जिन्हें गद्दार कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह किया, शिवसेना को विभाजित किया और भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। इस वजह से उन्हें यह लेबल मिला है जिसे कुणाल कामरा ने हाल ही में 23 मार्च 2025 के ताने ने और ज्यादा बढ़ा दिया है जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। अजीत पवार को भी 2023 में भाजपा शिंदे सरकार में शामिल होने के लिए गद्दार कहा गया था, लेकिन शिंदे का मामला फिलहाल काफी हावी हो गया है। लोग कामरा ने जो बात बोली वही बात अब ग्रोक ने भी बोल दी है। कामरा ने तो गाने के जरिए मजाकिया अंदाज में एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला, लेकिन ग्रोक ने तो साफ साफ ही ये शब्द एकनाथ शिंदे के लिए बोल दिए हैं। क्या आप शिंदे के समर्थक एलोन मस्क के खिलाफ ग्रोक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? क्या आप शिंदे के इंटरनेशनल समर्थक एलोन मस्क के ऑफिस में जाकर कोई कार्रवाई करेंगे, या फिर भारत से ही पूरी सब्जी पर रैलियों में नारे लगाने वाले, तोड़फोड़ करने वाले समर्थकों को हवाई जहाज की फर्स्ट क्लास टिकट कटाकर एलन मस्क के पास भेज दिया जाएगा ताकि ग्रोक ने जो बोला उस पर अपना विरोध जता सके, जैसे कि एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने कुणाल ने जहां शो किया था वहां पर जाकर तोड़फोड़ की है। असल में कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर पहले कहा था कि पहले बीजेपी से शिवसेना बाहर आ गई, फिर शिवसेना से शिवसेना बाहर आ गई, एनसीपी से एनसीपी बाहर आ गई। उन्होंने एक वोटर को नो बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया जिला है ठाणे, वहां से आते हैं। इसके बाद कुणाल ने फिल्म दिल तो पागल है के पॉपुलर गाने भोली से सूरत की टोन से मिलाकर एक गाना भी गा दिया। कुणाल कामरा गाना गाते हुए कहने लगे कि ठाणे की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छिप जाए, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, मंत्री नहीं वो दल बदलू है और क्या कहा जाए, जिस थाली में खाए उसी में छेद कर जाए। बस यही वो गाना था जिसके बाद पूरा विवाद शुरू हुआ और एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने तोड़फोड़ कर दी, कानून के अपने हाथों में ले लिया। अगर कुणाल कामरा ने स्टैंड अप कॉमेडी की जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पसंद नहीं आई तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये हो सकता था कि आप उस पर बयान दो, कानून का सहारा ले लो, आप खुद कामरा पर कार्रवाई करो। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप किसी के ऑफिस में जाकर तोड़फोड़ करने पहुंच जाओ? आप खुद सोचिए, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है, उनके पास महाराष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लेकिन उनके समर्थक ही कानून व्यवस्था का मजाक बना रहे हैं। क्या सरकार के ही लोगों का हिंसा करना और दहशत फैलाना ये सब जायज है? फिलहाल इन लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी है। शिंदे के समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और साथ ही कुणाल कामरा पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कामरा से माफी मांगने की बात भी कह दी है, उनको हिदायत दे दी है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ग्रोक ने जिस तरह से एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया, क्या अब उस पर भी बीजेपी वाले कोई कार्रवाई करने वाले हैं? क्या ग्रोक को भी कोई हिदायत दी जाएगी और क्या बीजेपी के समर्थक, शिंदे के समर्थक ग्रोक के खिलाफ कोई प्रदर्शन करेंगे? है दोस्तों, आप लोगों क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।